हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो आइए हम विशेषण का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। विशेषण का अर्थ जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यह काली बिल्ली है, तो यह क्या है? काली बिल्ली है। काली क्या है? उसकी विशेषता है। बच्चों, इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी विशेष्य के बारे में। विशेष्य हम किसे कहते हैं? विशेष्य हम उसे कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, कि या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यह काली बिल्ली है। काली जो हुआ उसका विशेषण हुआ, विशेषता हुई, और बिल्ली क्या हुई? उसमें विशेष्य हुई। तो इस वाक्य में काली विशेषण है तथा बिल्ली विशेष्य है। विशेषण को अन्य उदाहरणों से हम समझते हैं। सीमा सुंदर लड़की है। राम बुद्धिमान लड़का है। यह लाल फूल है। इस वाक्य में सुंदर, बुद्धिमान, लाल ये सभी उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो इसीलिए इनमें विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार व भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो आइए विशेषणों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। गुणवाचक विशेषण अर्थ: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन हंसमुख लड़का है, मोनू छोटा बच्चा है। अब इसमें हंसमुख और छोटा उसके गुणों के बारे में बता रहा है। हंसमुख जो है उसका स्वभाव है और छोटा जो है उसका आकार है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण रहा है। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब इसका अर्थ होता है बच्चों, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। रोहन 4 अंडे खाता है। इसमें 40 और 4 हमें संख्या के बारे में बता रहे हैं। संख्या मतलब नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण अर्थ: जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चावल, 5 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा। अब इसमें 3 किलो, 5 लीटर, 4 मीटर ये हमें परिमाण की, मेजरमेंट की जानकारी दे रहा है, इसीलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण का उपयोग होगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण अर्थ: जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह करीना का घर है, वह शेर दौड़ रहा है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह घर करीना का है। घर जो है एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से पहले सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करेंगे। वह शेर दौड़ रहा है, तो शेर एक संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम है, तो इसमें हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों, एक बार हम दोहरान करते हैं। किसान परिश्रमी होते हैं।
तो परिश्रम क्या हुआ, एक गुणवाचक विशेषण हुआ। इसमें किसान की विशेषता गुण बताया जा रहा है। मेरे पास 8 पेंसिल है, 8 संख्यावाचक विशेषण है। 2 लीटर दूध, तो लीटर हमें किसके बारे में बता रहा है, मेजरमेंट के बारे में, परिमाण के बारे में। इसके बाद में लास्ट हमारा है, वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि लोग जो है संज्ञा शब्द है और उससे पहले हमारा जो प्रयोग हुआ है सर्वनाम प्रयोग हुआ है, इस वजह से इसमें हम सार्वनामिक विशेषण, इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसका प्रयोग हुआ है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो भी मेरा पसंद आएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।